हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और मुंबई हॉरर नाइट में आपका स्वागत है। अभी जो आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं ना, वो काफी ज्यादा डरावना है और वो ऐसा है ना कि सच में आपको बहुत दया आ जाएगी उस बच्चे के ऊपर में। बट ये जो हॉरर स्टोरी है ना, वो एक टीचर के ऊपर है और ये स्टोरी है बेसिकली झारखंड के ऊपर। झारखंड में एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि जिस बंदे ने ये स्टोरी मुझे बताई है उसने बोला कि बस स्कूल का नाम मत बताना, बाकी सारी चीजें बता देना। तो झारखंड में एक ऐसा स्कूल है, वहां पर एक काव्या नाम की टीचर थी जो स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाती थी, बच्चे लोग को, पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चे लोग को। अब जो काव्या टीचर थी ना, उनका हुआ था लव मैरिज, मैरिड थी और उनके हस्बैंड जो थे वो पुलिस वाले थे और उनके पास रिवॉल्वर भी था और वो बहुत ज्यादा खुश थी अपने हस्बैंड के साथ में क्योंकि लव मैरिज हुआ था, 7 साल का रिलेशन था, उसके बाद उन लोगों ने शादी की थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। काव्या टीचर दिल की भी बहुत अच्छी थी, बट कहते हैं ना कि शादी वाले लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती है और ऐसे ही प्रॉब्लम एक दिन काव्या टीचर के लाइफ में आया। उनके हस्बैंड के बीच में और उनके बीच में काफी ज्यादा अनबन होने लगी और एक दिन झगड़ा होने के कारण उनके बीच में इतना बात बढ़ गया कि उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उसको फर्स्ट टाइम मारा था और ये बात काव्या टीचर के दिल पे लग गई थी। उसके बाद में काव्या टीचर गुस्से में अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है। अब काव्या टीचर का मूड इतना खराब रहता है कि वो क्लास में जाने के बाद में जो भी बच्चा होमवर्क नहीं किया था उसको काफी ज्यादा डांटती है और 2 थप्पड़ भी मारती है। बट उसी दिन उस क्लास में एक सोनू नाम का बच्चा था जो काफी मासूम और भोला था और वो ज्यादा बोलता भी नहीं था। तो उसने क्या किया कि मतलब होमवर्क करके नहीं आया था, लगभग 2-3 दिन का होमवर्क नहीं किया था और उस बात पे काव्या टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ऑलरेडी वो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और अपने घर के फैमिली के मैटर को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी। उसी चीज के वजह से सोनू के ऊपर उन्होंने 1-2 थप्पड़ मार दिया और गुस्से में उसे ले जाकर बाथरूम में बंद कर दिया। अब ये जो काव्या टीचर थी उनको नहीं पता था, गुस्से में जाने अनजाने में टीचर ने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि जब वो काव्या टीचर ने उसको बाथरूम में बंद किया वो प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम वो था कि काव्या टीचर बाथरूम में बंद करके उस बच्चे को भूल गए। लगभग 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लगभग 2 दिन के लिए। तो मैं आपको बाद में बताता हूं कि उस बच्चे के साथ में क्या हुआ। तो टीचर ने उसको बाथरूम में बंद कर दिया सोनू को और वो भूल गई। अब पूरा दिन निकल जाता है और वो लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग को जब छोड़ देते हैं, सारे बच्चे निकल जाते हैं, तो टीचर के ध्यान में नहीं रहता कि मैंने किसी बच्चे को बाथरूम में बंद किया हुआ है। अब ये भी मैडम क्या करती है, अपना बैग उठाती है और अपने घर की तरफ निकल देती है। अब जो क्लास में जो प्यून होते हैं, स्कूल में जो प्यून होते हैं, उन लोगों ने भी जब क्लास को बंद करने के टाइम में बस ऊपर ऊपर से देख लिया कि सब बच्चे निकल चुके हैं। बट जो प्यून था उसने बाथरूम चेक करना भूल गया था उस दिन और उसने बाथरूम नहीं चेक किया और वो लॉक कर चला जाता है। पूरा स्कूल खाली हो गया था और ये जो हादसा हुआ था वो सैटरडे के दिन हुआ था और अगले दिन था संडे। अब होता ही है कि टीचर तो भूल गई कि मैंने एक बच्चे को बाथरूम में बंद किया। वह घर जाती है, फिर वही सब उसके घर में अनबन चालू हो जाता है हस्बैंड लोग के बीच में, जो भी उसके बीच में, और उसके दिमाग में नहीं आता टीचर के कि मैंने किसी बच्चे को बाथरूम में बंद किया है और मैं भूल गई हूँ। और ये इतना घर के मैटर में इतना टीचर परेशान हो जाती है कि वो सैटरडे पूरा बीत जाता है, रात बीत जाता है, अगले दिन संडे रहता है, वो भी भूल जाती है। बट ये बात टीचर को नहीं पता होती है कि उनके क्लास का एक बच्चा अभी भी स्कूल में बंद है। अब सैटरडे के दिन जो बच्चा घर से बाहर घर तक नहीं पहुंचा, जो उसकी माँ रहती है, सोनू की माँ रहती है, तो वो क्लास के बाहर जब आई रहती है लेने के लिए अपने बच्चे को, सारे बच्चे निकल जाते हैं बट उन्हीं का बच्चा नहीं मिलता है। अब वो सोचने लगती है कि शायद किसी दोस्त के साथ में या अगल बगल के बच्चे वाले लोग के साथ में मेरा बच्चा भी शायद घर के लिए निकल गया होगा। स्कूल से सीधा घर चले जाती है। अब घर भी जाके देखती है कि उसका बच्चा नहीं आया हुआ है, तो अड़ोस पड़ोस में जाके जिनके भी घर वो जाया करता था सबके पास में जाके पूछने लगी कि मेरा बेटा सोनू दिखा क्या, या तुम लोगों के साथ में आया है क्या। तो सब कुछ पूरा बेकार हो जाता है। अब उनको सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि मेरा बच्चा आखिर में गया कहां पर, और वो बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगती है। अब सोनू की मम्मी वापस दोबारा स्कूल के पास जाती है और तब तक देखती है पहुंचने के बाद में कि सारा गेट बंद हो चुका है और वापस वो निराश होकर घर आ जाती है। तो उनके घर वाले जो लोग थे उन्होंने काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की। उनको ऐसा लगा कि शायद किसी के साथ में बच्चा गया होगा या हम लोगों को नहीं पता होगा, नया दोस्त बना होगा, शायद थोड़ा देर वेट करते, शायद वो आ जाए कोई लेके उसे। बट सोनू, रात हो जाती है, आधी रात हो जाती है, बट सोनू घर पर नहीं पहुंचता है। अब मम्मी को उसके ज्यादा काफी टेंशन होने लगती है। तब जाकर वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि मेरा बच्चा आज स्कूल से घर नहीं आया। अब जो भी पुलिस स्टेशन था उन्होंने भी तहकीकात की, पूछताछ की, तो उन लोगों ने भी कहा कि
गुमशुदा की जो भी रिपोर्ट है 24 घंटे बाद होगी, क्योंकि 24 घंटे तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो अभी 24 घंटा हुआ नहीं है। अब होता क्या है कि पूरी रात बीत जाती है, पूरा सुबह होने आता है, बट बच्चे का आता पता नहीं रहता। फिर अगले दिन पुलिस वाले लोग तहकीकात करने के लिए निकल जाते हैं। अब रही बात, अगले दिन संडे था, स्कूल बंद था, तो पुलिस वाले लोग ने जो भी रिलेशन वाले थे, उनके पहचान वाले टीचर लोग के जो भी है, सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और पूछताछ की कि बच्चा है कहाँ पर ये वो। अब अगले दिन मंडे पड़ जाता है, उस दिन तो नहीं मिला। मंडे के दिन पुलिस वाले लोग जाते हैं उनके घर पे, मतलब जो उनकी माँ रहती है उनके घर पे जाते हैं और पूछने लगते हैं कि कुछ आपसी में दुश्मनी था या किसी के साथ में झगड़ा वगैरह हुआ था आपका, कि किसी ने आपके बच्चे के साथ में ऐसा किया। तो उनकी जो फैमिली थी वो एकदम सिंपल थी, किसी से बातचीत ज्यादा नहीं करना, झगड़ा वगैरह नहीं करना। तब जाकर उनकी मम्मी और उनके जो पुलिस स्टेशन के नियर बाय के लोग रहते वो चले जाते स्कूल की तरफ कि वहां पूछताछ की जाए कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए। अब वहां जाने के बाद में जब जो क्लास में जो टीचर लोग थे सबको बुलाया गया, और जब वो काव्या टीचर थी जब वो पहुंची स्कूल में, तो देखा उन्होंने काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और बच्चे लोग को एक साथ बिठाया गया और सारे टीचर लोग को एक साइड खड़ा किया गया। तब तक जो सोनू रहता है वो नहीं मिला रहता है, बस पूछताछ चालू रहती है। और जब जो काव्या टीचर थी उन्होंने जब सोनू की माँ को रोते हुए देखा कि सोनू की माँ आखिर में रो क्यों रही है, तब जाकर काव्या टीचर को क्लिक हुआ ब्रेन में कि मैंने सोनू को बाथरूम में बंद करके भूल गई थी, और शायद आज 2 दिन हो चुका है, तो वो किस हालत में होगा अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट जाकर टीचर क्या करती है, बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है वहां पर सोनू ऐसा लेटा पड़ा हुआ है। बट टीचर को लगा शायद वो बेहोश है, बट वो वहां पर मर चुका था, क्योंकि 2 दिन से बिना कुछ खाए पिए भूख प्यास से सोनू की सांसें रुक चुकी थी। बस सोनू के पास में वो जो बोर्ड होता है जिसपे पेंसिल से लिखा जाता है, जो मट्टी से बना होता है, चौक होता है, लास्ट टाइम देखा गया था कि सोनू के हाथ में वही था और शायद वही वो खा रहा था, क्योंकि उसके पूरे मुंह में वही सब चीजें लगी हुई थी। शायद वो भूख के मारे तड़प तड़प के मर गया। अब ये बात टीचर को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती कि मेरे साथ में ऐसा घटना हो गया कि मैंने किसी बच्चे के साथ में इतना बुरा कर दिया। अब टीचर कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं रहती कि उसको बाथरूम में बंद करने वाला और कोई नहीं, वो खुद टीचर है। और ये बात को टीचर क्या करती है, छुपा देती है कि बच्चा वहां पर पहुंचा कैसे। सारे लोगों को पूछा जाता है, क्योंकि क्लास टीचर थी, ये काव्या टीचर ही थी, बट इन्होंने साफ इनकार कर दिया खुद को बचाने के लिए कि मैंने उस बच्चे को नहीं देखा कि वो बाथरूम में कब गया, और हम लोग सब निकल गए। अब ये बात जो काव्या टीचर थी, अब उसकी मम्मी को देख रही थी कि उसकी मम्मी इतना परेशान है, रो रही है, और ऐसा होने के बाद में जो सोनू की माँ थी वो तो जगह पे ही बेहोश हो गई। बट उस समय के लिए झूठ बोलकर उन्होंने खुद को बचा लिया। बट तहकीकात तो वैसे चालू थी, बट कुछ खास उनके हाथों में इंफॉर्मेशन लगी नहीं, क्योंकि बच्चे लोग भी इतना डरे हुए थे कि उनमें से एक बच्चा भी नहीं बताया कि जो बाथरूम में सोनू बंद हुआ उनको और किसी ने नहीं, काव्या टीचर ने ही बंद किया हुआ है। और पता नहीं उस समय में बच्चे लोग के फैमिली वाले लोग के अंदर शायद वो डर होगा कि उन्होंने अपने बच्चे को मना कर दिया होगा कि कुछ बताने से, या ये लोग फंस जाए, इस वजह से। होता है ना आज के जनरेशन में ऐसा होता है कि माँ बाप लोग अपने बच्चे को गवाह नहीं बनने देते, ठीक उस समय भी शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, तो टीचर वहां से बच जाती है। बट होता है ना कि कर्म जो होता है वो कभी पीछा छोड़ता नहीं है। अब कुछ समय के बाद में जब काव्या टीचर आती थी पढ़ाने के लिए, तो बहुत बार वो बच्चा क्लासरूम में भी दिखता था, इनफैक्ट टीचर के घर पर भी दिखता था, और वो अब इतना हद से ज्यादा दिखने लगा था कि टीचर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन तो क्या होता है कि काव्या टीचर अपने बेडरूम में लेटी होती है घर के अंदर, तो उनको वो बच्चा सोनू अपने फैन के ऊपर लटका हुआ दिखाई देता है, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और बच्चा बार बार उनके सामने आकर रो रहा था, सिर्फ रो रहा था। लास्ट टाइम जिस तरीके से वो बच्चा रो रहा था जब टीचर ने मारा था, उसी आवाज में बस वो रो रहा था, और वो पूरा बच्चा एकदम बहुत ही अजीब तरीके से दिख रहा था, जैसे कि वो बहुत तड़प तड़प के मरा होगा। और उसकी जो रोने की आवाज थी ना, वो काफी ज्यादा दिल दहलाने वाली थी। अब टीचर को यह हादसा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और वो बताए तो बताए भी किसी को कि हकीकत क्या है। और ऊपर से उनके घर में जो हस्बैंड के बीच में जो अनबन चल रही थी वो बहुत ज्यादा चल रही थी, क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ सही था उनके लाइफ में, बट कुछ समय के बाद में उनके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ, या हो सकता है मे बी उनके हस्बैंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया या इनके अंदर, बट बहुत ज्यादा इनके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जो किस्सा जो इन्होंने ऐसा किया वो अलग ही टेंशन था, और वो बच्चा भी दिख रहा था, काफी ज्यादा परेशान हो गई। तो धीरे धीरे करते करते उन्होंने सोचा कि शायद कुछ दिन के बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा करते 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 लगभग 6 महीना बीत जाता है,
और ये एक्सीडेंट रुकने का नाम ही नहीं लेता। मानो कि टीचर इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेंटली टॉर्चर हो जाता है इनको, कि पागल हो जाती है वो, कि उनको सच में वो खुद से ही बातें करने लगती है, यहाँ वहां देखने लगती है, कुछ भी करने लगती है और उनका दिमाग का संतुलन एकदम बिगड़ जाता है। अब बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि एक दिन रात को इनके बीच में अनबन होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, और उस दिन गलती से क्या होता है कि हस्बैंड जो उनके होते हैं गुस्से से बाहर निकल जाते हैं, घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, बट उनका जो सर्विस रिवॉल्वर रहता है वो यहाँ पर घर में पड़ा होता है। अब फिर वही सब बच्चे उसको दिखाई देना, वो सोनू जो होता है उनका मासूम चेहरा, वो बच्चे रोता हुआ दिखाई देना। अब इस बार टीचर ने जो किया वो सच में उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। एक्सीडेंट इतना बढ़ गया उनके लाइफ में कि उन्होंने तंग आकर अपने सर्विस रिवॉल्वर, जो हस्बैंड का सर्विस रिवॉल्वर था, वो लेकर खुद को शूट कर दिया और अपनी जान दे दी। तो बस दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भूतिया जो कहानी होती है ना, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कि इतनी हकीकत होती है कि आज के डेट में कोई मानता नहीं है। बट जैसे अगर इस धरती पे भगवान है वैसे शैतान भी है। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करना और अगले स्टोरी का जरूर वेट करना। और अगर आपके पास अगर कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो हमें जरूर कमेंट करना। हम लोग ईमेल आईडी आपको कमेंट में बता देंगे या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पर हमको आप टैग कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।